हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है बारात आने वाली है रात को। तो अभी है शाम के टाइम, अभी लगभग 4 या 5 बज रहे होंगे और हम आए हैं हमारे गांव के जो पंचायत है वहां पर। यहाँ पर हम कलश और कुछ चावल के आटे जो है सबको लेकर आए हैं रंगोली संगोली बनाने के लिए, क्योंकि यहीं पर बारात जो है उसको ठहराया जाएगा। नाश्ता वास्ता जब बारात आती है तो सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर रुका जाएगा, यहीं पर रुकेंगे वो लोग। और अभी घर पर जो है नाश्ता का पैकेट जो है उसको हम फोल्ड कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं पैकेट में हम घर में जो भी नाश्ता बना रहेगा उसको हम देंगे जब बाराती आएगी तो। और उस वक्त जब हम शाम के टाइम आए थे उस वक्त पंचायत भवन में चावल दिया जा रहा था, तो उस वक्त खाली नहीं था ये, इसीलिए हम उस टाइम चले गए थे। और अभी रात को फिर से हम आए हैं, अभी लगभग 7 बजे होंगे। उस टाइम हम फिर से आए हैं क्योंकि अभी खाली हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई और झाड़ू वाड़ू कर दे रहे हैं, क्योंकि यहीं पर बारात रहेगी, झुट्टी वुट्टी सब कुछ हमें लिखना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा अंधेरा लग रहा था ही। उसके बाद हमने जो चावल के आटे हैं उसमें से एक झारा से हमने इस तरह से झुट्टी जो है उसको लिखे हैं। ऐसे ही लिखा जाता है शादियों में। और जहाँ पे हम कलश रखने वाले हैं यहाँ पे हम एक कलश रखेंगे। ये मतलब मेन गेट जब आएंगे तब स्टार्टिंग में यहाँ पे कलश रखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर एक हल्का फुल्का छोटा सा झुट्टी जो है रंगोली वो हमने बना दिया था। और उसके बाद जो अंदर में टेबल है उस टेबल पर एक टेबल क्लॉथ रख रहे हैं और 2-3 चेयर को हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। बाकी जो पंचायत में रुके थे उन्होंने कहा कि बाकी हम सब कर देंगे यहाँ पे सेट जो है वो, इसीलिए हमने बस 2 चेयर इस तरह से लगा दिए हैं। और जो टेबल है उसमें हम एक थाल रखते हैं यहाँ पर, और दर्पण और कंघी, और जो यहाँ पे सुपारी का डिब्बा रहता है उस सुपारी के डिब्बे को यहाँ पर रखा जाता है। इतना सारा सामान, तो हम ये सारा सामान यहाँ पर छोड़ रहे हैं और छोड़कर ही जाएंगे हम। और जो कलश है उसको अभी हम जहाँ हमने रंगोली बनाई थी वहीं पर हम कलश को रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि एक और जगह है जहाँ पे हमें फिर से इस तरह से बनाना है झूठी जो भी रंगोली उसको। तो ये देखिए, ये हम जिस दिन लगन के लिए आए थे, लगन बारात, उस दिन हम जहाँ पे ठहराए थे वहाँ पे भी इस तरह से चावल के आटे से इस तरह झूठी लिख कर ले जाया जाता है, जहाँ पर अंदर में बिठाया जाता है वहाँ तक। तब हमने यहाँ पे सारा झूठी वूटी लिख दिए हैं और यहाँ आंगन में ही बिछाया जाता है इस तरह से एक खाट, और कुछ चेयर भी लगेंगे सामने। तो यहाँ पे जो दूल्हा होगा उसके लिए टेबल कुर्सी लगाया गया है, और यहाँ भी एक दर्पण और एक थाल इस तरह से हम रखते हैं। और यहाँ पे एक फूलदानी जो है उसको भी रख दिए हैं। और अभी हमारी बारात जो है वो आ चुकी है, और जहाँ पंचायत भवन है वहाँ पे नाश्ता वास्ता उनका हो चुका है। वहाँ हम नहीं जाते हैं, वहाँ लड़के लोग जाते हैं और नाश्ता वास्ता देकर उनको आते हैं। फिर वहाँ से समधी भेंट जो हैं उनके पिता जो हैं दूल्हे के, मतलब दूल्हे के जो पिता होते हैं उनके साइड से हमारे जो पापा हैं, 4 भाई हैं, तो ये बड़े पापा ये सब जाते हैं गाँव के बीचों बीच जहाँ पे उनका समधी भेंट होता है। तो उस जगह पर हम नहीं गए थे, इसीलिए मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तो यहाँ से हम यहाँ अभी एक बार जब दूल्हे को यहाँ पे लाया जाता है तब एक कलश पानी से उसको उसके चारों तरफ पानी फेंका जाता है, इस तरह से स्वागत किया जाता है। तो अभी बाराती आ चुकी है और वो लोग जो भी उनका पटाखा है सटाई सो भी वो अपना जला रहे। और अभी घर पर पहले ले जाने से पहले किसी और के घर पर थोड़े टाइम के लिए ही सही पर वहाँ पे हम रुकाते हैं। उसके बाद जो है मंडप को पार करके वो लोग जाकर खाना वाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम सभी भाई बहन उनका बारातियों का स्वागत करने के लिए हम सब यहाँ पे खड़े थे, जिनके घर पर हम बाराती को रुकवाने वाले थे वहीं पर। और हम यहाँ पे एक लोटा पानी पकड़ के अभी खड़े हैं,
क्यों जब दूल्हे यहाँ पर आएगा तो उसको स्वागत के लिए इस तरह से पानी डाला जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर और यहाँ पे देखिए उनकी जो गाड़ी है उसको कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है और अभी गाड़ी आ चुकी है। और जब बारातियों की गाड़ी आ जाती है तब दुल्हन की जो भाई हैं वो उनको उठाकर लेकर आए हैं और ये लोग मस्ती कर रहे थे क्योंकि भाई हैं इसीलिए। और यहाँ पे मेरी बुआ जो है वो लोटे से पानी लेकर गई है और इस तरह से मतलब इसको परघानी बोलते हैं, तो इस तरह से स्वागत किया जाता है पानी डालकर, उसके बाद अंदर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हर कोई बस थोड़े से मस्ती कर रहे थे, इसीलिए दूल्हे के साइड से और दुल्हन के साइड से सभी यहाँ पे थोड़ा सा नाच गा रहे थे। और वहाँ पे रखने के बाद थोड़ी देर के बाद हम उनको बुलाते हैं कि जब दूल्हा आता है ना अंदर घर के बाराती लेकर, तब दूल्हे को हम जो वहाँ पे मंडप रहता है उसी मंडप के नीचे उसको खाना खिलाते हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा आ गए थे, वरना 3 या 4 लोग ही आते हैं, तो उनके जो भी दोस्त थे वो भी आ गए थे, तो इन सबको हम मंडप के नीचे ही खाना देते हैं। और जो दूल्हा है उसको हम जिस थाली से हम पूजा को हल्दी चढ़ाए थे, जिस कांच की थाली में, उसी थाली में खाना दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने खाना उनको दे दिया है। और जब वो खाना वाना खा कर गए तब हम इस मंडप को थोड़ा सा साफ़ सफाई यहाँ कर दिए थे। उसके बाद झूठी लिखी जा रही है चावल के आटे से, तो ये शगुन है इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है झूठी। तो झूठी लिखने के बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा चद्दर है जो भी है सब कुछ हम यहाँ पे बिछाएंगे, चटाई वटाई शादी के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने चटाई वटाई सामने भी बिछा दिए हैं और पीछे की साइड में भी लंबी बिछा दिए हैं। तो हमारे गांव के जितने भी पंडित हैं 3-4 वो सब आते हैं शादी करवाने के लिए, तो सब आ गए। और अभी हम पूजा को लेकर जाएंगे और पहले जब खाना खाकर जाते हैं उसके बाद दुल्हन अकेली जाएगी अभी, और ये गौरी पूजा करेगी। तो गौरी पूजा के लिए पीले रंग की साड़ी पहनना होता है, इसीलिए यहाँ पे पूजा जो है वो पीले रंग की साड़ी पहन के तैयार हो चुकी है। ये गौरी पूजा और 5 बारात भी कहते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे की साइड से सिर्फ 5 लोगों को हम बुलाते हैं, उनके जितने भी आए हैं बाराती उनमें से सिर्फ 5 लोग यहाँ पर आते हैं और दुल्हन की गौरी पूजा देखते हैं। उसके बाद हम फिर से उनको बुलाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं 5 लोग। भगवान देवमुदवादन्न भगप्रणो भगजनयो वीरस्पैर भगप्रणो वीरनुबलनुबलतस्यामो पद्भ्याम भूमि से गाड़ी दो, पद्भ्याम भूमि से सोता चलते गाड़ी नो, चलते गाड़ो चल वो पद्भ्याम भूमि से सोता अवतारो गंगार्पण गौरी देव्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गौरी देव्यै नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि, नमस्कारं समर्पयामि। नमस्कार करो, नमस्कार भंडन करो, नमस्कारं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः नमस्कारं सम गौरी देव्यै नमो नमः। ओम भूर्भुवस्वः। चलो। और जब पूजा को गौरी पूजा करने के बाद उसके बाद पूजा रूम के अंदर चली जाती है और फिर वहाँ से मेरी माँ जो है माँ आ रही थी, तो अभी दूल्हे का हम स्वागत करेंगे। तो यहाँ पे दुल्हन की माँ जो है वो आती है और नारियल जो है नारियल का एक्सचेंज किया जाता है दूल्हे के साथ। तो यहाँ पे हमने एक पीढ़ा लिया है, लकड़ी का जो रहता है बैठने के लिए, उसको हम पीढ़ा बोलते हैं। तो उसको उसके ऊपर खड़ा किया जाता है दूल्हे को। तो यहाँ पे हमने उसको खड़ा कर दिए हैं और अभी मेरी माँ आएगी और जो नारियल पूजा पकड़ के शादी में जिसको तेल हल्दी चढ़ा रहे थे उस टाइम जिस नारियल को पकड़ी थी उस नारियल को पकड़ना होता है। और यहाँ पे ये लोग भी इन्होंने भी एक नारियल पकड़ा है और अभी दोनों का एक्सचेंज होता है। नारियल को 7 बार इस तरह से अदला बदली किया जाता है और जब 7 बार एक्सचेंज हो जाता है तब एक एक नारियल दोनों जन रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दुल्हन की माँ जो होती है वो दूल्हे को एक घड़ी दिया जाता है हमारे साइड। तो मेरी माँ यहाँ पे एक घड़ी जो है घड़ी दे रही है और उस घड़ी को वो अपने दामाद को पहना रही है यहाँ पे।
और उसके बाद दूल्हे को जो है भाभी या ढेड़िन जो भी रहती हैं वो उसके नारियल को मतलब उसको लेकर आते हैं मंडप पे। तो हम यहाँ पे भाभी जो है वो लेकर आ रहे हैं और अभी यहाँ पे पंडित जी एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं। और तब तक पूजा जो है वो आंचल साड़ी पहन लेती है। वो साड़ी जो दूल्हे के साइड से दिया जाता है शादी में पहनने के लिए, तो उसको हम आंचल साड़ी बोलते हैं। और उसी साड़ी को पूजा अभी पहनकर तैयार हो रही है। और तब तक यहाँ पे सूरज के साथ पंडित जी जो है वो पूजा करवाते हैं। दुल्हन जो है वो गौरी पूजा करके चली जाती है, फिर दूल्हे आता है और उसके साथ थोड़ी सी पूजा होने के बाद फिर दुल्हन को बुलाया जाता है। इसीलिए अभी यहाँ पे एक पूजा हो रही है। 1 2 3 4 निकी 5 अको दिवाकरा विस्मये प्रभाकरा यदि मयि तन्नो शुद्ध प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः पूजं ग्रहण ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्गणपति पंचायत ओम गणेनारायण श्री अम्बिके वासुदेव। और अभी हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बैठकर मतलब पूजा देख रहे हैं। उसके बाद जब पंडित जी बोलेंगे कि दुल्हन को लेकर आओ तब हम जाएंगे और फिर पूजा को लेकर आते हैं। ओम धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि ओम भलसे नहीं पड़वा नहीं